आज मालेगांव आवामी पार्टी के जिम्मेदार मालेगांव शहर के डीवाईएसपी साहब, आउटर के डीवाईएसपी साहब, ग्रामीण डीवाईएस साहब से हमने मुलाकात की कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पर बड़ी गाड़ियों की जो आवक जावक है उसे बंद किया जाए। आज से 4 दिन पहले 3 दिन पहले तकबीर सिंह सिद्धू साहब ने हमसे 7 से 10 दिनों का टाइम मांगा था कि मैं आपके मुतालबे के मुताबिक 24 घंटा गाड़ियों की आवक जावक हम बंद कर देंगे। लेकिन शहरियान देख रहे हैं कि शाम हो रही है तो बड़ी गाड़ियां शहीद अब्दुल हमीद रोड खुर्प कुसुम्बा रोड पे रेलवे की तरह लाइन लगा के निकल रही है, जहां बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, रोड पे चलने वाली जनता की जान महफूज नहीं है। इसी मसले पे हमने आज उनसे बात किया और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि रिजवान भाई, हम 4 से 5 दिनों के अंदर आपका जो मुतालबा है 24 घंटा हम गाड़ियों को बंद कर देंगे। हमने तमाम डीवाई साहब को, पवारवाड़ी पीआई साहब को, किला पीआई साहब को हमने निवेदन दिया और साथ ही साथ हमने उनसे कहा कि मनमाड़ चौपुली से लेकर के 40 गांव फाटे तक आज तक 2020 से लेके आज तक जितनी मौतें हुई है उसकी हमें डिटेल दी जाए, ताकि हम माननीय श्री नितिन गडकरी जी के सामने रख सके कि सर, आपकी जनता इस तरीके से मारी जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि 2 दिनों के अंदर अंदर हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। हम आज प्रशासक कमिश्नर साहब से भी मुलाकात किए और कमिश्नर साहब को हमने याद दिलाया कि सर, हमने आपको मुहर्रम से पहले हमारा एक शीश मंडल मासूम सा कुट्टी से लेकर के आपके पास आया था। आपने वादा किया था हमसे हमारे मुतालबात पूरा करने के लिए, और आपने हीरापुरे की बस्ती में जहां 2 साल से लाइट नहीं थे, आपने वहां पे तमाम लाइट लगाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा था, गुंटेवारी जमीन और अतिक्रमण को लेकर के, अतिक्रमण के ताल्लुक से आपने मुहर्रम का टाइम मांगा था। हमने आज उन्हें वार्निंग दी कि आप तुरंत अतिक्रमण निकालिए कि आवाम को चलने को रास्ता मिले। उन्होंने कहा कि रिजवान साहब, आप जिस जगह से बोलोगे उस जगह से हम अतिक्रमण निकालना शुरू कर देंगे। कल इंशाअल्लाह शहीद अब्दुल हमीद रोड से अतिक्रमण निकाला जाएगा। उसके बाद आगरा रोड, मिर्जा गालिब रोड, किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, मसीकी इकबाल रोड, शहर की ऐसी तमाम मेन शहरों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है कि हम हमेशा आवाम के मुद्दे पे लड़ते हैं, आवाम के मसाइल पे लड़ते हैं। हमने आज उन्हें याद दिलाया कि घरकुल योजना के अंदर, घरकुल कॉलोनी के अंदर जो आपने गैर कानूनी तरीके से लोगों को भेजा है, वहां लोगों की जान महफूज नहीं है, उसका तमाम बंदोबस्त किया जाए। आज हमने कमिश्नर साहब को 22 पेज दिए जो श्री नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से नगर विकास रचना को ऑर्डर हुआ है कि यहाँ की घरकुल योजना में जो 200 करोड़ की करप्शन हुआ है, इसकी इंक्वायरी की जाए। हमने ये मुतालबा भी किया। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शहर को इस सब चीजों का बदल मिलेगा। शहर के तमाम लीडरान इलेक्शन लड़ने में मस्त है। आवाम के मसाइल से किसी को कोई लेना देना नहीं है।
साल के 12 मास 5 साल तक ये आपस में इलेक्शन लड़ते रहते हैं। अब तो हकीकत में रियल में इलेक्शन आ गया है। मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है, आप ऐसे लीडरों को वोट दोगे, शहर का मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, उन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल जो स्कूल जाते हैं, आप उन लोगों के बारे में सोचिए। मैयत जाने के लिए रास्ता नहीं, एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता नहीं, मेरी एक डिलीवरी वाली बहन के सीजर के लिए कोई सुविधा नहीं। आप ऐसे लोगों को वोट दोगे? मैं रिजवान बैटरी वाला आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बार आप अपनी वोट शहर के विकास के लिए, शहर के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, फिर मस्जिद की पैतरी के पास गटरों के पानी से आपको ना जाना पड़े, आपकी तमाम बुनियादी सहूलियात के लिए आप वोट डालोगे और हर आजमाए हुए से सवाल करोगे। 35 साला, 30 साला, 20 साला, बैतुल माल की हिफाजत करने वाले 17 साला, आवाम को तल तल करके एक गटर और एक सड़क बनाई जाती है 10-10 साल में कि हमने राहत दे दी। शहरियान, वोट डालने से पहले अपने मासूम बच्चों की तरफ, मेरी उस मजलूम माँ बहनों की तरफ देख करके वोट डालिएगा। अपने जमीर को जिंदा रख के वोट डालिएगा। आपके भाई की यह आपसे अपील है। मैं इलेक्शन आने पे फैसला करूंगा, जो आवाम फैसला करेंगी कि हमें क्या करना है। हम तो आवाम के मसाइल पे लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह मालेगांव आवामी पार्टी इन मक्कारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा के ही दम लेंगी। आवाम का साथ चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम।